हम थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन देख लेते हैं। थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन हमारे पास क्या बताता है कि देखो, थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन में सबसे पहले हमारे पास आता है लामार्किज्म। लामार्किज्म क्या होता है कि ये थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, इसका पूरा नाम था जीन बेनोटेट डे लामार्क, ठीक है, जो भी नाम था, ठीक है। अब इसने क्या बोला, इसने बुक पढ़ी थी फिलोस्फेटिव जूलॉजी। इसकी बुक जो थी, इसकी बुक का नाम था फिलोस्फेटिव जूलॉजी, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं मेन चीज़ के बारे में, सबसे पहले प्रेजेंस ऑफ वाइटल इंटरनल फोर्स, ये था इसके इसने बताया था लामार्क के हिसाब से। होता क्या था कि प्रेजेंस ऑफ वाइटल इंटरनल फोर्स होती थी, जो कि यूज़ करता है, मतलब जो कि होता था यूज ऑफ डिजीज ऑर्गन्स की वजह से, मतलब कि लोगों के अंदर वाइटल फोर्स होती है जो कि प्रेजेंट होती है, मतलब जो क्या करती है, जो किस पे डिपेंड करती है, मतलब कि हमारे जो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ क्या बोलते हैं वाइटल फोर्स जो होती है, इंटरनल वाइटल फोर्स किस पे डिपेंड करती है, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन पे। कैसे, क्या बोलते हैं चार्ज चेंजेस इन कंडीशन, क्या बोलते हैं, जैसे कि ये हमारी कंडीशन चेंज होती है और उसके उस हिसाब से हम हमारे ऑर्गन का यूज़ और डिसयूज़ होता है, मतलब हम कोई ऑर्गन को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, कोई ऑर्गन को कम यूज़ कर रहे हैं कंडीशन के चेंज होने पे, उसके उसके ऊपर ये जो वाइटल फोर्स है वो डिपेंड करती है, ठीक है। डेवलपमेंट, अब क्या बोलते हैं, जो हमने ज़्यादा यूज़ किया तो वो हमने डेवलपमेंट ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर कर लिया, हमने कोई कैरेक्टर एक्वायर किया, उसको डेवलप होने लगता है। डेवलपमेंट ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर होता है, एक्वायर्ड कैरेक्टर आर ट्रांसमिटेड टू नेक्स्ट जनरेशन। अगर हम इसको सारी की सारी थ्योरी से रिलेट करके देखते हैं, सबसे जिराफ का एग्जाम्पल हम क्या कर रहे हैं, जिराफ का एग्जाम्पल के लिए देते हैं, इलोंगेशन ऑफ नेक इन जिराफ इन ऑर्डर टू फॉर एज, मतलब खाना, लीव ऑन टॉल ट्रीज एक्सटेंडेड देयर नेक, मतलब अपनी गर्दन को लंबा किया उन्होंने ताकि वो पत्ते खा सके। इलोंगेशन ऑफ नेक एक्वायर्ड कैरेक्टर होता है, एक्वायर्ड कैरेक्टर हो गया हमारे पास। अब एक्वायर्ड कैरेक्टर को मतलब इसके हिसाब से हम लामार्क के हिसाब से पढ़ रहे हैं। अगर हमें लामार्क के बारे में बोला जाए तो हम लामार्क हमने उसने अपनी थ्योरी को कैसे एक्सप्लेन किया था कि जिराफ को पत्ते खाने थे, तो पत्ते खाने के लिए उसने अपने क्या बोलते हैं गर्दन को लंबा किया। जब गर्दन लंबी होगी तो क्या बोलते हैं, गर्दन लंबा होना एक एक्वायर्ड कैरेक्टर हो गया। देखो कि उसने कंडीशन चेंज हुई जब छोटे पत्ते, छोटे ट्रीज नहीं थे तो बड़े ट्रीज के लिए पर उनको क्या चाहिए, लंबी ना गर्दन चाहिए, तो उनको कंडीशन चाहिए, मतलब कंडीशन हो गई कि उनके पास पत्ते नहीं है, तो पत्ते के लिए उनके पास क्या बोलते हैं एक कंडीशन आ गई। अब क्या बोलते हैं उस कंडीशन के लिए उन्होंने अपनी गर्दन का ज़्यादा यूज़ करना लगे, मतलब उन्होंने अपनी गर्दन ज़्यादा यूज़ की तो उसकी वजह से क्या बोलते हैं गर्दन धीरे धीरे लंबी होने लगी। तो ये हमारे पास गर्दन लंबा होना क्या हो गया, हमारे पास एक्वायर्ड कैरेक्टर, ठीक है। एक्वायर्ड कैरेक्टर को क्या बोलते हैं, अब क्या बोलते हैं जो लामार्क ने और क्या बताया कि लामार्क के हिसाब से कि जो ये उसकी गर्दन लंबी हुई वो क्या बोलते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसफ़र हो गई, ठीक है। अब हम इसको और सारी थ्योरीज के हिसाब से पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो हमारे पास 4 थ्योरीज होती हैं, लामार्किज्म, क्या बोलते हैं डार्विनिज्म, तीसरा हमारे पास आ गई म्यूटेशन थ्योरी, और चौथी होती है हमारे पास मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। देखो ये चारों थ्योरी को हम मोटा मोटा देख लेते हैं। मॉडर्न लामार्किज्म हमारे पास बताता है कि लामार्किज्म हमारे पास क्या बताता है कि यूज़ और डिसयूज़ बताता है हमारे पास, ठीक है। डार्विनिज्म क्या बताता है, नेचुरल सिलेक्शन के बारे में, कि नेचुरल सिलेक्शन कैसे होता है किसी चीज़ का, और कोई चीज़ आगे कैसे बढ़ती है, कि मतलब कोई भी चीज़ अगर नेचुरली सेलेक्ट हुई है तो वो अगली कहते हैं उसकी जनरेशन आगे बढ़ती रहेगी, और जो नेचुरली सेलेक्ट नहीं हुई है वो जनरेशन कम होती रहेगी, मतलब उनकी पॉपुलेशन कम होती रहेगी। फिर आता है हमारे पास म्यूटेशन। अब ये म्यूटेशन क्या बताता है, क्या बोलते हैं डार्विनिज्म के हिसाब से हमारा क्या होता था कि जो म्यूटेशन होते थे, मतलब कोई भी वेरिएशन आता था वो हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में आता था। लेकिन म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन थ्योरी के हिसाब से क्या होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों क्या बोलते हैं म्यूटेशन हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी में क्या होता है हमारे पास स्पीशिएशन, एक नई स्पीशीज किस तरीके से बनती है, ठीक है, ये हमें बताता है मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। अब हम इसी को जो जिराफ वाले को है हमने लमार्क के हिसाब से पढ़ लिया कि लमार्क ने अपने टाइम की थ्योरी कैसे बताई थी, लेकिन असल में क्या हुआ होगा हम वो देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है।
देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे। देखो सबसे पहले हमने लिया कि हमारे पास एक जिराफ था। जिराफ, हमारे पास एक जिराफ था, ठीक है, जिराफ। ठीक, हम जिराफ ले लेते हैं। हमारे पास एक जिराफ था, मतलब हमारे पास एक नहीं तो बहुत सारे जिराफ थे। इसमें से एक था एक जिसकी गर्दन थी शॉर्ट, और एक था जिसके गर्दन थी लॉन्ग। अब हम सबसे पहले पहले थ्योरी की वैसे देखते हैं, डार्विनिज्म। डार्विनिज्म के हिसाब से क्या कहा था, एक शॉर्ट है, लॉन्ग है। अब हम क्या बोलते हैं कि हमारे सराउंडिंग में बस लंबे पेड़ बचे हैं, छोटे पेड़ बचे ही नहीं हैं। हमारे सराउंडिंग में बस लंबे लंबे पेड़ बचे, ये पेड़ है, इसकी लंबी पेड़ है, वो है। हमारे पास जो शॉर्ट वाले हैं वो उनकी गर्दन तो यहीं तक आएगी, यहीं तक आएगी। तो लॉन्ग आएगी, लॉन्ग वाले होंगे उनकी गर्दन यहाँ तक पहुँच सकती होगी, ठीक है। ये छोटे वाले की गर्दन यहीं तक पहुँच रही है, और जो लंबे वाले हैं उनकी गर्दन यहाँ तक पहुँच रही है। तो क्या होगा, ओवर द टाइम, ओवर द टाइम क्या होता जाएगा हमारे पास कि धीरे धीरे जो हमारी जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे टाइम आगे जाता जाएगा, तो क्या होगा, ये हमारा जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहेगा धीरे धीरे, क्योंकि शॉर्ट वाले हैं वो उनको ज़्यादा खाना नहीं मिल पाएगा। तो ज़्यादा खाना नहीं मिलेगा तो क्या होगा, ज़्यादा खाना नहीं मिल रहा तो वो धीरे धीरे उनकी पॉपुलेशन कम होने लगेगी, क्योंकि खाना कम हो रहा है, पॉपुलेशन उसकी वजह से कम होती जा रही है। तो छोटे वाले की पॉपुलेशन कम हो रही है, लॉन्ग वाली की पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है। तो क्या हो रहा है, डार्विनिज्म के हिसाब से क्या हो रहा है कि जो लॉन्ग वाले हैं वो नेचुरली सिलेक्ट होते जा रहे हैं। मतलब हमारे पास जो थे ओरिजिनली ओरिजिनली हमारे पास दोनों थे, शॉर्ट और लॉन्ग। ओरिजिनली हमारे पास शॉर्ट और लॉन्ग दोनों तरह की जिराफ प्रेजेंट थे। लेकिन हुआ क्या, जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहा, क्योंकि खाने की कमी है, मतलब कंडीशन कुछ ऐसी हो गई है कि उनके पास खाने की कमी हो रही है। तो क्या होगा, जो छोटे वाले होंगे वो क्या बोलते हैं, सरवाइव नहीं कर पाएंगे, मतलब नेचुरली सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। नेचर में क्या है, लॉन्ग ट्रीज है, तो नेचर लॉन्ग जिराफ को सेलेक्ट कर रहा है। तो नेचर लॉन्ग, जो लॉन्ग जिराफ वाले होते हैं वो सेलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। लॉन्ग जिराफ आर सेलेक्टेड और शॉर्ट जिराफ आर नॉट सेलेक्टेड। तो जो शॉर्ट जो लॉन्ग, तो लॉन्ग नेक्ड जिराफ होते हैं, दे विल बी सेलेक्टेड एंड दे विल रिप्रोड्यूस, दे विल रिप्रोड्यूस विथ ईच अदर। मतलब कि जो लंबे वाले होते हैं वो एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस करेंगे। शॉर्ट वाले तो हुए नहीं, तो शॉर्ट वाले रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। क्या बोलते हैं, जो लॉन्ग वाले होते हैं वो रिप्रोड्यूस करेंगे और नई जनरेशन बनाएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं इसी को, सेम चीज़ को हम क्या बोलते हैं, अभी हमने ये देख लिया डार्विनिज्म के हिसाब से। अभी हमें जस्ट पढ़ लेते हैं हम क्या बोलते हैं इसको, म्यूटेशन, म्यूटेशन थ्योरी। म्यूटेशन थ्योरी क्या होता है हमारे पास कि डार्विनिज्म के साथ, डार्विनिज्म ने क्या बताया था कि मतलब ये हम एक्चुअली में ऐसा हुआ होगा, लेकिन डार्विन ने इस चीज़ को कैसे बताया था, अगर क्या बोलते हैं, ये जो था ये हमारा एक्चुअली ऐसा हुआ होगा हम ये सोचते हैं। लेकिन जो डार्विन था उसने इस चीज़ को कैसे बताया था, डार्विन ने हमें बताया था कि क्या बोलते हैं कि अगर हमें क्या बोलते हैं इनफाइनाइट खाना मिले तो इनफाइनाइट लोग, वो क्या बोलते हैं इनफाइनाइट इन ऑफस्प्रिंग पैदा हो सकते हैं। लेकिन जो रिसोर्स होता है हमारे पास लिमिटेड होता है, तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होता है। क्या बोलते हैं देखो डार्विन ने असल में कैसे बताया था, डार्विन ने हमें बताया था कि ये देखो, डार्विन ने हमें क्या बताया था कि जो प्रेजेंस ऑफ वाइटल ऑर्गन, क्या बोलते हैं, ओवर प्रोडक्शन होता है, क्योंकि अगर हमारे पास खाना इनफाइनाइट है तो हमारे पास वो आराम से कितने भी बच्चे बना सकते हैं। बट हमारे पास क्या बोलते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, तो एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल होता है, तो वेरिएशन इन पॉपुलेशन आता है। पॉपुलेशन में बहुत सारी वेरिएशन आती है इसकी वजह से। मतलब ये क्या बोलता है कि हम पॉपुलेशन में वेरिएशन आती रहती है, पॉपुलेशन में वेरिएशन आती रहती है।
तो क्या होगा, पॉपुलेशन वेरिएशन आती रहती है। वेरिएशन क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव। ऐसी डार्विन डार्विन के हिसाब से, मतलब कि अभी जैसे जनरेशन है, इसके आगे जो जनरेशन होगी वो ज़्यादा बेहतर होगी हमेशा, मतलब वो हमेशा ही पॉजिटिव की तरफ दिखाता है। लेकिन क्या कहते हैं, वेरिएशन इन पॉपुलेशन हमारे पास हमेशा पॉजिटिव आएगी। और तो मतलब कुछ वेरिएशन आया, उसके बाद हुआ क्या कि एक हमारे पास जो पुरानी पॉपुलेशन थी और एक हमारे पास नई पॉपुलेशन थी। नई वेरिएशन, नई वाली पॉपुलेशन में हमारे पास पॉजिटिव क्या बोलते वेरिएशन आई। वेरिएशन मतलब एक तरीके से तुम ऐसा देखो कि हमारे पास डार्विन के हिसाब से अगर हम जिराफ की थ्योरी देखें तो जिराफ की थ्योरी हम कैसे बोलते हैं, जिराफ को वो मिले, उनको वो करना था यूज़ और डिसीज, उसके वजह से लमार्क ने बताया था कि जैसे जैसे यूज़ कर रहा है वो अ, वैसे वैसे बढ़ रही है। लेकिन ऐसा डार्विन ने ऐसा कैसे बताया कि वो लंबा कैसे हुआ, लंबा इसलिए हुआ क्योंकि वो धीरे धीरे क्या बोलते हैं अगली जनरेशन जैसे जैसे बढ़ती रही, एक जनरेशन दूसरे जनरेशन लाते रहे, तो क्या बोलते हैं उनकी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में गए, दूसरे जनरेशन तीसरे जनरेशन में गए, वो अपने आप को वेरी क्या बोलते हैं वेरी कर पाए, वेरी करने लग गया, मतलब एक तरीके से म्यूटेशन होने लग गया उनके अंदर। म्यूटेशन म्यूटेशन हुआ तो म्यूटेशन की वजह से वो क्या बोलते हैं मतलब पॉजिटिवली म्यूटेट हो रहे हैं, पॉजिटिवली म्यूटेट हो रहे हैं, मतलब उनके अंदर थोड़ा थोड़ा चेंज आता जा रहा है, थोड़ा थोड़ा चेंज आता जा रहा है, तो वो अपने आप को क्या बोलते हैं अपने आप की गर्दन धीरे धीरे लंबी करते जा रहे हैं। जैसे जैसे लंबी होती जाएगी क्या बोलते हैं वैसे वैसे वो क्या बोलते हैं अगले जनरेशन में क्या बोलते हैं पहले सबसे छोटी थी, फिर थोड़ी अगले जनरेशन थोड़ी और बड़ी और बड़ी और बड़ी और बड़ी, धीरे धीरे इसकी इनकी क्या बोलते हैं गर्दन की लेंथ बढ़ने लग गई। तो ऐसे वो हमारे पास पॉजिटिव म्यूटेशन होता आ गया, मतलब वेरिएशन। और यही होता है कि धीरे क्या बोलते हैं ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे हम क्या बोलते हैं धीरे धीरे क्या बोलते हैं वेरिएशन की वजह से ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम क्या बोलते हैं बहुत सारी वेरिएशन हो रही है। अब वेरिएशन कैसे आती है, म्यूटेशन की वजह से, म्यूटेशन की वजह से, या फिर तुम्हारे पास जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर वो आती है क्रॉसिंग ओवर, उसकी वजह से, उन दोनों की वजह से चलती है वेरिएशन आती रहती है ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसको हम बोल जाते हैं एडेप्टेशन। ठीक है, तो हम अडेप्ट कैसे करने लग जाते हैं एक कंडीशन के लिए कि क्या बोलते हैं जो शॉर्ट क्या बोलते हैं जो जिराफ थे अपन लॉन्ग, जब वहाँ पर पेड़ों की कमी, मतलब पेड़ लंबे हो गए, मतलब जब पेड़ लंबे लंबे पेड़ ही बचे, तो उस लंबे पेड़ के हिसाब से जिराफ कैसे अडेप्ट हुए, धीरे धीरे पॉजिटिवली वेरिएशन जब उनके अंदर आया तो धीरे धीरे वो अडेप्ट करने लगे। धीरे धीरे जब अडेप्ट करने क्या बोलते हैं वेरिएशन होने लगा तो उसको हम अडेप्टेशन बोलते थे। उन्होंने अडेप्ट कर लिया अपनी गर्दन लंबी करके। ठीक, ये हमारा ये हमने बताया, ये किसने बताया था, ये हमें बताया था डार्विन ने। डार्विन हमें क्या बोलता है अगर समझाते तो आप इसको ऐसे समझाते उनकी थ्योरी के हिसाब से, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट और क्या बोलते हैं नेचुरल सेलेक्शन, क्या बोलते हैं इसी को बोला जाता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और नेचुरल सेलेक्शन। क्या हुआ अब क्या जो इसका मतलब ये हुआ कि जो पुरानी जनरेशन वाला था उनकी गर्दन छोटी रह गई, और जो बड़ी नई वाली जनरेशन वाला था उनकी गर्दन लंबी रह गई। तो नई जनरेशन वाला जिनकी गर्दन लंबी रह गई वो सेलेक्ट हो जाएंगे, और जिनकी छोटी रह गई वो सेलेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, इसको बोला गया नेचुरल सिलेक्शन। उसके बाद क्या हो गया, अब जो नई जनरेशन क्या बोलते हैं अब न्यू स्पीसीज कैसे बन गई इसके अंदर, न्यू स्पीशीज कैसे बनी कि तुम्हारे पास ये हुआ जो नए लंबे वाले थे, जो पुराने वाले थे वो कम होते गए, क्योंकि वो अब क्या बोलते हैं बचेंगे नहीं, धीरे धीरे वो नई नई स्पीसीज बनाते जाएंगे, जैसे वेरी वेरी होगा तो नया नया स्पीसीज बनता रहेगा। ठीक है, हम्म, जो क्योंकि वही सर्वाइव कर पाएंगे जिनकी लंबी नेक, ज़्यादा पत्ते खा पाएंगे, ज़्यादा खाना मिलेगा तो ज़्यादा रिप्रोड्यूस कर पाएंगे। जो छोटी नेक वाले थे उनको कम खाना मिलेगा और वो कम रिप्रोड्यूस करेंगे। ये बताया गया था डार्विन की थ्योरी द्वारा। ठीक है, ये हमारा बताया गया था लमार्क की थ्योरी द्वारा कि वो अपने आप को लंबा करते रहेंगे इंटरनल वाइटल फोर्स की वजह से। ठीक है, हाँ अब हम देखते हैं कि ये असली में कैसे हुआ होगा। हमने असली में देखा था कि दोनों प्रेजेंट थे, दोनों में प्रेजेंट था, उसमें हमने नेचुरल सिलेक्शन बड़े लंबे नेक वाले का हो गया। लंबे नेक वाले क्या हुए, नेचुरल से क्या बोलते हैं उनका नेचुरल सिलेक्शन हुआ, अब ये लंबे नेक वाले आगे बढ़ते गए और ये हमारे पास एक नई स्पीसीज बनाते गए। ये डार्विनिज्म से एक्सप्लेन कर दिया एक्चुअल में, मतलब हमने ऐसा हुआ होगा, एक्चुअल में ऐसा कुछ हुआ होगा। अब हम देखते हैं अगला क्या बोलते हैं ये क्या, अब इसने क्या बोला था, इसकी लिमिटेशन कुछ थी कि हमारे पास ये हमें वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में नहीं बता पाया था, हमारा क्या था डार्विनिज्म।
वेस्टिजियल ऑर्गन क्यों होते हैं वो नहीं बताया। कुड नॉट एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन आ क्यों रहा है, मतलब वेरिएशन का ओरिजिन कैसे हुआ था वो नहीं बता पाया। कुड नॉट एक्सप्लेन सेक्सुअल सिलेक्शन, कि couldn't explain सेक्सुअल सिलेक्शन, कि वो सेक्सुअली सेलेक्ट क्यों हो रहे हैं ये नहीं बता पाया। सेक्सुअली कहते हैं सेलेक्ट तो हो रहे हैं लेकिन क्यों हो रहे हैं ये नहीं बता पाया था। तो इसने क्या बोलते हैं डार्विनिज्म के हिसाब से क्या हुआ था कि रिप्रोडक्टिव क्या बोलते हैं फिटनेस कैसी होती है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ प्रोजेनी। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो डार्विनिज्म कॉन्सेप्ट कौन कौन से थे, दो, एक ब्रांचिंग डिसेंट और दूसरा नेचुरल सिलेक्शन। ड्यू टू टाइप क्या बोलते हैं ब्रांचिंग डिसेंट क्या होता था कि नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है, क्या बोलते हैं ब्रांचिंग डिसेंट मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे उनको अडेप्ट करते, एक ऑर्गन था वो जैसे ही क्या बोलते हैं, जैसे डार्विन फिंचेस था, डार्विन फिंचेस में क्या होता था कि वो अलग अलग जगह जाते थे, तो अलग जगह अडेप्ट होने लग जाते थे उस हैबिटेट के हिसाब से, ताकि उस जगह वो सरवाइव कर पाए। वही हो रहा था जिराफ में, उनके जिराफ में होगा कि जो उनकी गर्दन लंबी जो थी वो अडेप्ट कर गए, अपनी गर्दन लंबी कर ली वेरिएशन द्वारा अडेप्ट करने के लिए, तो ब्रांचिंग डिसेंट हुआ। जैसे जैसे मतलब एक छोटा वाला था, एक मीडियम वाला बना, एक लंबा वाला बना और उससे और लंबा वाला जिराफ बन गया, ऐसे हमारे पास। और क्या बोलते हैं जिराफ ब्रांचिंग डिसेंट दिखाने लग गया। नेचुरल सिलेक्शन वही होगा, क्योंकि अब ये जो सबसे लंबा वाला होगा वो ज़्यादा खाना खा पाएगा, तो सबसे ज़्यादा ऑफस्प्रिंग बना पाएगा, तो ये क्या बोलते हैं मोर नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग बनाएगा, मोर ऑफस्प्रिंग, तो क्या बोलते हैं मोर ऑफस्प्रिंग मतलब ये मोर ऑफस्प्रिंग, तो मोर रिप्रोडक्ट मतलब ये रिप्रोडक्टिवली मोर फिट है। ये वाला जो सबसे लंबी वाली गर्दन वाला जिराफ मोस्ट रिप्रोडक्टिवली फिट है, इंस्टेड ऑफ ये जो छोटे वाले होते हैं, तो मोर रिप्रोडक्टिवली फिट, तो मोर बेटर फॉर मतलब मोर रिप्रोडक्टिव फिटनेस, और ये ही हमारे पास नेचुरली सेलेक्ट होंगे और ये आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, हमने बता दी क्या बोलते हैं डार्विनिज्म। डार्विन ने क्या बोलते हैं अपनी थ्योरी कैसे बताई थी, क्या बोलते हैं डार्विन ने कैसे बताई थी अपनी थ्योरी। अब हम देखते हैं म्यूटेशन थ्योरी। डार्विन के हिसाब से हमने क्या देख लिया था कि ये म्यूटेशन हमेशा पॉजिटिव होती है, और क्या बोलते हैं वो हमेशा ही पॉजिटिव रिलेशन होती है और हमेशा ही फायदेमंद होती है, कभी भी नुकसानदायक नहीं होती। अब हम देखते हैं म्यूटेशन थ्योरी। ठीक है, म्यूटेशन थ्योरी देखें तो देखो म्यूटेशन थ्योरी में क्या होता है, म्यूटेशन थ्योरी में क्या होता है, वो दिया किसके साथ है, ह्यूगो डिवरीज वाला। अभी इसके अंदर कुछ पॉइंट बच रहे हैं उन दोनों में, वो अभी बताएंगे जब हम पहले आते हैं। देखो इसके अंदर क्या बोलते हैं ये बताया कि इसमें था इवनिंग प्राइमरोज में क्या बताया था उसने, दूसरा नाम है क्या क्या ओरेंथियाना लेमार्कियाना इसका पूरा नाम है। ठीक है, वेरिएशन क्या बोलते हैं, ये क्या बता रहा था, वेरिएशन इन पॉपुलेटिंग पॉपुलेशन आर ड्यू टू म्यूटेशन, मतलब दो तरीके से होते हैं, लेकिन इसमें म्यूटेशन की वजह से होते हैं मेनली। हम ये बता रहा है कि वेरिएशन आर ड्यू टू एक पॉपुलेशन के अंदर की ओर होते हैं म्यूटेशन की वजह से, रैंडम और डायरेक्शनलेस होते हैं, डायरेक्शन इसी को हम बोलते हैं साल्टेशन। और डार्विन क्या बताता था हमें कि वेरिएशन हमारे पास कैसे भी मतलब धीरे धीरे स्लो होते थे, क्या बोलते हैं डार्विन के हिसाब से हमारे पास वेरिएशन जो होता था वो क्या होता था स्लो, और क्या हमेशा पॉजिटिव। ठीक है, स्लो और पॉजिटिव ये बताता था वेरिएशन क्या बोलते हैं, और इसी की वजह से स्लो और पॉजिटिव की वजह से वो अडेप्टेशन बोल देते थे हम इसको। ये ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये एक 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 आदमी अपन क्या बोलते हैं ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ मतलब मल्टीपल जनरेशन में एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज क्या बोलते हैं जो होती है पेरेंट्स, पेरेंट्स से जो बच्चे होते हैं, ये पेरेंट से दूसरा बच्चा बने, वो क्या बोलते हैं अडेप्ट होने लग जाते हैं उस जनरेशन में। मतलब यहाँ पर ये वाले अडेप्ट नहीं थे, ये वाले अडेप्ट हो गए इस जगह क्या बोलते हैं एक जगह पे। ठीक है, अब देखो इसके क्या बोलते हैं म्यूटेशन थ्योरी के हिसाब से क्या था, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन बताता है ये म्यूटेशन।
वेरिएशन होता है सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन रिजल्ट इन एवोल्यूशन। क्या बोलते हैं, जैसे मैं अगर उसको एक्सप्लेन करूँ, जैसे उसे जिराफ वाला हमने नेचुरल सेलेक्ट कैसे किया था, क्योंकि दोनों ओरिजिन हम कैसे बताते थे, हमने लामार्किनिज्म बता दिया कि वो वाइटल फोर्स थ्योरी की वजह से होता था। ये क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं डार्विनिज्म की वजह से होता है कि वो छोटा क्या बोलते हैं छोटे छोटे स्मॉल म्यूटेशन की वजह से उनकी गर्दन लंबी होती गई और नेचुरल सेलेक्ट होते गए मोर उनके क्या बोलते हैं जो नेचुरली सेलेक्ट हो गए वो ज़्यादातर सेक्सुअली क्या बोलते हैं फिट हो गए, जो सेक्सुअली फिट हो गए मोर ऑफस्प्रिंग बनाएंगे, जो मोर ऑफस्प्रिंग बनाएंगे वो ज़्यादा क्या बोलते हैं वही ज़्यादा सर्वाइव करेंगे। ठीक है, अब क्या बोलते हैं, लेकिन ओरिजिनली कैसा हुआ था, ये शॉर्ट वाला मैं तुम्हें बताया था, क्या बोलते हैं शॉर्ट नेक वाले लॉन्ग नेक वाले, शॉर्ट नेक वाले सर्वाइव नहीं कर पाए थे, लॉन्ग नेक वाले सर्वाइव कर गए थे, क्योंकि मतलब ओरिजिनली दोनों ही प्रेजेंट थे, लेकिन उन दोनों में से ये वाला लॉन्ग नेक वाला सर्वाइव कर गया, शॉर्ट नेक वाला सर्वाइव नहीं कर पाया। ठीक है, अभी एक आता है कि तुमने देखा होगा, जैसे हम बैक्टीरिया लेते हैं बहुत सारे हमने बैक्टीरिया ले लिया, उसके अंदर हमने कोई एंटीबायोटिक डाल दिया, अब कुछ एंटीबायो क्या बोलते हैं वो हो जाती हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं। अब हम इसको डार्विनिज्म से एक्सप्लेन करने जाए तो क्या होगा, इन्होंने क्या बोलते हैं अपने अंदर वेरिएशन लाया और वेरिएशन की वजह से ये इस एंटीबायोटिक के अंदर सर्वाइव करने लग गए। और दूसरा तरीका क्या होता है कि हमारे पास क्या बोलते हैं बहुत सारे बैक्टीरिया थे, उसके अंदर एंटीबायोटिक डाले, ओरिजिनली क्या होते थे कि इन बैक्टीरिया में बाकी सारे बैक्टीरिया के रिस्पेक्ट में एंटीबायोटिक प्रेजेंस होती थी, लेकिन हमारे पास ऐसी कंडीशन नहीं थी कि वो अपनी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस दिखा पाए। लेकिन जैसे ही हमने इसके अंदर एंटीबायोटिक डाला तो क्या होगा, और इसके अंदर हमने एंटीबायोटिक डाला तो क्या होगा, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट नहीं थे वो मर जाएंगे, जो थे वो बच जाएंगे। डार्विनिज्म से भी एक्सप्लेन कर दिया। उसके बदला मार्किज्म से क्या होगा कि वाइटर पोस्ट थ्योरी आई, इन्होंने अपने आप को कंडीशन के हिसाब से ढाल लिया और वो बन गए, सर्वाइव कर गए। ये हो गई हमारे पास लामार्किज्म से। डार्विनिज्म से मैंने एक्सप्लेन किया था कि उन्होंने अपने अंदर क्या बोलते हैं स्मॉल पॉजिटिव वेरिएशन लाने लग गए और अपने क्या बोलते हैं, और इसी को अडेप्टेशन बोल देते हैं, तो अपने क्या बोलते हैं इस कंडीशन के लिए अडेप्ट होने लग गए। ठीक है, उसके बाद मैंने कर दिया था नॉर्मल, ओरिजिनली क्या हुआ था वो बता दिया तुम्हें। ठीक है, ये हमने म्यूटेशन थ्योरी पढ़ ली, ह्यूगो ड्यूरेस वाला। अब हम मॉडर्न थ्योरी पढ़ ले, मॉडर्न थ्योरी देखते हैं। मॉडर्न थ्योरी यही हुआ ना कि वो क्या कहते हैं इस तरीके से सर्वाइव करने, मतलब मॉडर्न थ्योरी क्या होता है, मॉडर्न थ्योरी हो गया मॉडर्न थ्योरी को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इस तरीके से। मॉडर्न थ्योरी हमारे पास बताती है स्पीसीज, मतलब वही वही प्रोसेस चलेगा, लेकिन हमने जब पढ़ा वही प्रोसेस चलेगा, लेकिन थोड़ा सा और बताना पड़ेगा इसके अंदर। होता क्या हमारे पास स्पीशिएशन हमारे पास दो तरीके का होता है। अब देख लेते हैं इसको। स्पीशिएशन हमारे पास दो तरीके का कैसे होता है, देखो। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, ठीक है, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी होता है हमारे पास, एक होता है क्या बोलते हैं सिम्पेट्रिक, और दूसरा हमारे पास होता है नियोपेट्रिक। नियोपेट्रिक स्पेसिएशन, सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन। ठीक है, अगर ड्यू टू जियोग्राफिकल बैरियर, अगर ड्यू टू रिप्रोडक्शन आइसोलेशन सम मेंबर ऑफ पॉपुलेशन, क्या बोलते हैं कि ये बड़ी सी पॉपुलेशन थी, उसमें से छोटा सा पॉपुलेशन रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो गया है, तो उसकी वजह से एक नई स्पीसीज बन गई। ठीक है, सबसे पहले हम क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं न्यूपैट्रिक स्पीशीशन देख लेते हैं। हमारे पास क्या हुआ, हम क्या बोलते हैं जिराफ के एग्जाम्पल से ही देख लेते हैं। जिराफ क्या बोलते हैं, जिराफ शॉर्ट ले क्या बोलते हैं, जिराफ में हो क्या रहा था सबसे पहले, देखो जिराफ में क्या हो रहा था, जिराफ के हिसाब से देखते हैं। जिराफ में क्या हो रहा था हमारे पास,
ओवर प्रोडक्शन होता है लिमिटेड, लेकिन तो हमारे पास इनफाइनाइट बच्चे बन सकते थे, लेकिन लिमिटेड रिसोर्स है तो स्ट्रगल फॉर रेजिस्टेंस आता है, एग्जिस्टेंस आता है। तो फिर क्या होता है, हमारे पास मल्टीपल वेरिएशन आती है, मल्टीपल वेरिएशंस आती हैं जो कि हमारे पास प्री एग्जिस्टिंग होती है एज ए रिजल्ट ऑफ मल्टीपल, मतलब स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होती है, प्री एग्जिस्टेंस वेरिया क्या बोलते हैं, बहुत सारे लोग बन जाते, मतलब बहुत सारे क्या बोलते हैं कि हमारे पास ओवर प्रोडक्शन हो सकता है लेकिन रिसोर्स लिमिटेड है। तो होता क्या है, बहुत सारी वेरिएशन आती है, उसकी वजह से लोग अडेप्ट करते हैं, क्या बोलते हैं उसके, अडेप्ट कैसे करते हैं, मतलब कंडीशन ऐसी आ गई है कि तुम्हारे पास क्या बोलते हैं दोनों तरीके के लोग सर्वाइव कर पाते हैं। ऐसी कंडीशन होती है इनिशियली कि तुम्हारे पास ही कि जिनके अंदर वेरिएशन नहीं आई, मतलब कि छोटे साइज वाले जिराफ भी सर्वाइव कर पा रहे, लंबे साइज वाले जिराफ भी सर्वाइव कर पा रहे हैं, ऐसी कंडीशन है। बीच वाले हाइट वाले जिराफ भी सर्वाइव कर पा रहे, लेकिन स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस हुआ, वेरिएशन आई, तो वेरिएशन के हिसाब से सब मतलब क्या हुआ मैं देखता हूँ, एक और तरीके से बताता हूँ कि पहले छोटे वाले हाइट के जिराफ थे, लमार्किज्म और डार्विनिज्म से मैंने तुम्हें बता ही दिया है कि लमार्किज्म इंटरनल वाइटल फोर्स की वजह से अपने क्या बोलते हैं वो बड़े कर लेते हैं, या फिर ये डार्विनिज्म की वजह से मल्टीपल पॉजिटिव वेरिएशन की वजह से कर लेते हैं म्यूटे। अब क्या बोलते हैं, म्यूटेशन थ्योरी में हम अभी पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, लेकिन म्यूटेशन में नेगेटिव भी हो सकता है, हमें ये याद रखना है। बस दिया किसके दिया गया था, ह्यूगो डेवरिस का। ये म्यूटेशन थ्योरी हमने पढ़ ली, बस इतनी सी। तो अब हमने लमार्किज्म एक्सप्लेन कर दी, डार्विनिज्म एक्सप्लेन कर दिया, म्यूटेशन थ्योरी एक्सप्लेन कर दिया। अब हम ये देखते हैं कि मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी में क्या होता है, कि हुआ क्या कि हम क्या बोलते हैं कि छोटे जो जिराफ थे वो हमारे पास छोटे छोटे पेड़ खा रहे थे, उस समय छोटे छोटे पेड़ थे तो खा रहे थे, फिर क्या मतलब पेड़ सारे थे, पेड़ छोटे थे, बीच वाले थे, लंबे थे, तीन टाइप के थे। छोटे छोटे जिराफ थे, छोटे छोटे पेड़ खा ले रहे थे। क्या हो रहा है, अब जब छोटे छोटे पेड़ ही खाए जा रहे हैं, छोटे छोटे पेड़ कम होने लग रहे हैं, तो छोटे छोटे पेड़ कम होने लग रहे हैं तो उसके अंदर क्या बोलते हैं, उनके अंदर थोड़ी थोड़ी म्यूटेशन आने लगी, मतलब टाइम के साथ थोड़ी थोड़ी म्यूटेशन आने लगी, पॉजिटिव मान रहे हैं अभी, पॉजिटिव वेरिएशन आने लगी, तो वो धीरे धीरे लंबे होने लगे। हुआ क्या होगा कि और नेगेटिव वेरिएशन आएगी, और छोटे जिराफ बन गए होंगे, और छोटे जिराफ बन गए होंगे तो उनके लिए तो खाने बचेगा ही नहीं, तो वो पहले ही मर गए होंगे। तो लंबे वाले जो इससे बने, वो लंबे इससे क्या बोलते हैं, इससे थोड़े भी लंबे बने, छोटे एकदम छोटे से जो थोड़े लंबे बने, वो बीच वाले पेड़ मतलब मिडिल वाले पेड़ खाने लगे, वो मिडिल वाले पेड़ खाने लगे तो क्या हुआ, वो मिडिल वाले पेड़ खाने लगे तो क्या बोलते हैं ये दोनों जो नई जनरेशन है उनको फूड मिली है, जो पुरानी जनरेशन है उनको भी फूड मिली है। अब क्या बोलते हैं, बहुत लंबे वाले आ गए, इसके बाद ऐसा सेम चीज़ हुई बहुत लंबे वालों के साथ कि छोटे वाले ये दोनों ज़्यादा होने लग गए, तो एक और स्पीसीज बन गई, जो इसको एक और तरीके से बन वेरिएशन आने लग गई, और ये इसके साथ करने क्या बोलते खाने लगे। अब हम ये बोल रहे हैं कि अब हम ये देखते हैं कि अब हम ऐसा हुआ क्यों। अब देखो हम, अब इसके अंदर अगर हमारे पास एकदम से एक ऐसी कंडीशन आ जाए कि सिर्फ लंबे पेड़ बचे, तो क्या होगा, लंबे पेड़ वाले अगर छोटे पेड़ बचेंगे तो सब बच जाएंगे, क्योंकि रोज झुक के तो खा ही सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ लंबे पेड़ बचे तो ये मिडिल वाले और छोटे वाले नहीं बच पाएंगे, हैं। तो ये होता है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, है। इससे मतलब इसी का होगा नेचुरल सिलेक्शन। और उसका होगा क्या, अब हम अगर ऐसे देखें कि ये जो हमारे पास ये बीच वाले और छोटे वाले पेड़ बचे ही नहीं, तो क्या बचा, सिर्फ लंबे वाले बच गए। तो हमारे पास पहले क्या हो रहा था, ओरिजिनली क्या हो रहा था कि अब हम ये बता रहे हैं कि नई स्पीसीज कैसे बनती। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी में हमें यह देखना है कि नई स्पीसीज, न्यू स्पीसीज कैसे बन रही हैं, न्यू स्पीसीज कैसे बन रही हैं कि हमारे पास ये लंबे वाले जिराफ हैं जो लंबे वाले पेड़ खा रहे हैं। तो पहले क्या हो रहा था ओरिजिनली, मिडल वाले छोटे वाले सारे तरह के जिराफ क्या बोलते हैं प्रेजेंट थे। तो ये जो लंबे वाले थे वो बीच वाले जिराफ के साथ रिप्रोड्यूस कर पा रहे थे, और क्या बोलते हैं छोटे वाले जिराफ के साथ भी रिप्रोड्यूस कर पा रहे थे। तो हमें एक चीज़ याद रखनी है कि हमेशा हमेशा कि जब भी क्या बोलते हैं न्यू स्पीसी, मतलब कि अगर से क्या बोलते हैं जीन का फ्लो होता रहेगा,
जीन का हमें अगर फ्लो होता रहेगा तो कभी भी नई स्पीसीज नहीं बन पाएगी। क्यों? क्योंकि लंबे वाले हैं वो बीच वाले के साथ रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, लंबे वाले छोटे वाले के साथ रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। तो क्या बोलते हैं वो, हम क्या बोलते हैं, एक लंबा छोटे वाले के साथ रिप्रोड्यूस कर रहा है, लंबा बीच वाले के साथ रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो क्या हो रहा है, ये क्या बोलते हैं, कोई नई स्पीसीज बना ही नहीं पाएंगे। लंबा छोटा मिला के मिडिल वाला बना लेगा, मिडिल छोटा मिला के थोड़ा क्या बोलते हैं इससे मिडिल में बनाने का, ये नई स्पीसीज बन ही नहीं पाएंगे, ऐसे ही बड़ा छोटा चलता रहेगा। लेकिन अब क्या हुआ कि एकदम से सारे पेड़ मिडिल वाले क्या बोलते हैं, मिडिल में छोटे वाले पेड़ उड़ गए, अगर गायब हो गए, कोई रिप्रोड की मतलब कोई ऐसा आया कि कोई मतलब एकदम से फ्लड आ गया, तो जो लंबे वाले पेड़ होते हैं वो सर्वाइव कर जाएंगे, जो छोटे वाले पेड़ होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और ये सर्वाइव क्या बोलते हैं, पेड़ क्या बोलते हैं, ऐसी फ्लड बहुत सालों तक रही, तो क्या होगा, जो लंबे वाले जिराफ थे वो वही सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि उनको छोटे वाले को खाना नहीं मिलेगा, वो मर जाएंगे। तो क्या होगा, जो लंबे वाले होंगे वो क्या बोलते हैं अपने अपने में ही क्या बोलते हैं रिप्रोड्यूस कर पाएंगे, मतलब लंबा जिराफ के साथ रिप्रोड्यूस करेगा और लंबा जिराफ ही बनाएगा। तो इसकी वजह से क्या हुआ, एक लंबा जिराफ दूसरे लंबे जिराफ के साथ रिप्रोड्यूस करके एक नया लंबा जिराफ बना रहा है। ये क्या हो रहा है, एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर हम ओरिजिनली देख रहे थे तो वो कोई नई स्पीसीज बना ही नहीं पा रहा था, लंबा वाला छोटे के साथ रिप्रोड्यूस कर रहा था, लंबा वाला मिडिल के साथ रिप्रोड्यूस कर रहा था, मिडिल वाला छोटे के साथ रिप्रोड्यूस कर रहा था। तो मतलब सब कोई किसी के साथ रिप्रोड्यूस कर रहा था, तो कोई नई स्पीसीज बन ही नहीं पा रही थी। लेकिन अगर हमारे पास लंबे लंबे ही सिर्फ रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं, इसी को क्या बोलते हैं, एक नई स्पीशीज बना देंगे, और इसी को हम बोल देते हैं कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। और यही लंबे वाले अब जो लंबे वाले बचे हैं वही एक नई जनरेशन बना रहे हैं, और यही एक नई स्पीशीज बना देंगे, न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन इस तरीके से होता है। ठीक है, सेम तरीके से होता है कि मतलब यही होता है, सेम तरीके से हम इसको भी देख सकते हैं। ये हमने देखा कि नेचुरल क्लामिटीज़ की वजह से ऐसा होता है। अब दूसरा तरीका हुआ कि हमारे पास कि एक क्या बोलते हैं जिराफ थे, क्या हुआ, जिराफ वाले बड़े लंबे वाले जिराफ थे, बुरा माने गए, बुरा मान के वो दूसरी जगह चले गए, दूसरे आइलैंड पे चले गए, जिसके ऊपर बाहर लंबे लंबे पेड़ थे। तो जो लंबे जिराफ थे लंबे पेड़ पे सर्वाइव भी कर पा रहे थे। इन्होंने एक नई स्पीसी क्या बोलते हैं, इनकी वजह से सारे लंबे जिराफ एक जगह चलेगा, और सारे लंबे जिराफ ही एक साथ रिप्रोड्यूस करने लग गए थे, एक नई स्पीसीज बनने गई। हम्म इसका जीन फ्लो नहीं हो पाएगा कि वो दूसरी जगह ही चलेगा, यहाँ पर ना छोटे वाले हैं ना मिडिल वाले, लंबे लंबे के साथ रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, ना ये लंबे ही बन रहे हैं, और वहाँ पर खाना भी मतलब सफिशियंट है कि वो उस लंबे जिराफ को सपोर्ट कर पा रहा है, क्योंकि वहाँ पर लंबे पेड़ पड़े हैं। तो नई स्पीसीज इस तरीके से बन गए लंबे जिराफ की, या फिर क्या बोलते हैं फ्लड की वजह से बन गए, कि वहाँ पर फ्लड आ गया तो लंबे पेड़ ही बचे हैं। मैंने तुम्हें चारों थ्योरी बता दी, चलो।